हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अंश स्टडी ग्रुप। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इंडिया इन यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में ये एक हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या है सारा डिटेल्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। जब आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो आपको आना है यहाँ नीचे, यहाँ विज्ञापन में आना है, लिखा है विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। जब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो इसमें क्या लिखा है तो सारा डिटेल्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया उस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, क्या लिखा है ये भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। लिखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया, प्राइम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी under the Ministry of Defence require the following personnel on contract base for this advanced defense system Navy SBU बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। ये हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है इंडिया की, और इसमें जो है ये कॉन्टैक्ट बेस पे रखा जाएगा आपको, जो भी प्रोफेशनल इसका कॉन्टैक्ट बेस पे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसा कि आपको कुछ कॉलम दिख रहे होंगे, इसमें पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, नंबर आप पोस्ट लिखे हैं, और रिवर्स इसमें आपका SC ST के जितने पोस्ट हैं वो भी लिखा हुआ है। अपर एज लिमिट भी यहाँ दिया हुआ है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/7/2020 यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, लेकिन वो कितना होना चाहिए ये भी दिया है। और जो लोकेशन है आपका जो पोस्ट है जिस ट्रेड से रिलेटेड, उसके जो आपका लोकेशन है किस एरिया में है ये भी आपको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में हम जानते हैं। पहला पोस्ट हमारा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के 16 पोस्ट हैं और मैकेनिकल के 4 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 20 पोस्ट हैं। और इसमें क्या है, आपका जो जनरल के लिए 6 सीट है और SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 6 हैं, EWS के लिए 3 सीट है। और इसमें एज लिमिट 25 साल का दिया हुआ है, 25 ईयर होना चाहिए, या 25 ईयर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/7/2020 का 25 के अंदर ही हो आप। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स और भी अभी हम आगे जानेंगे। उससे पहले आपको जान लेना है कि 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि जो लोकेशन एरिया है वो आपका मुंबई में ये वैकेंसीज है। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का जो वैकेंसी है वो मुंबई के लिए है, ठीक है। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर हमारा है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 16 पोस्ट हैं और मैकेनिकल के 14 पोस्ट हैं। इसमें जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं, SC के लिए 5 पोस्ट हैं और ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 8, EWS के लिए आपका टोटल 3 पोस्ट हैं। दोस्तों, ये 28 ईयर आपका एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 28 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपका एज 18 से 28 के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अब ये है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये बेंगलुरु में है। दोस्तों, अब मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लेता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है आइए फटाफट देख लेते हैं। हम क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, आपको कुछ इस दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है फुल टाइम BE एंड BTech कोर्स फॉर रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ET EEE telecommunication और मैकेनिकल फर्स्ट क्लास इन द indicated qualification for the general OBC WS candidate and pass class SC ST and PWD candidate. Method for conversion CGPA percentage has been to include in the application, यानी कि आपके पास BE का डिग्री हो या BTech का कोर्स किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, उसके साथ में ENT भी अगर किए होंगे तो भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका ये रहा। अब पोस्ट की क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी आप जानना होगा आपको। जैसे कि पहले मैंने बता दिया है
कि आपका यहाँ जैसे कि देख रहे हैं ये 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, वैसे 2 इयर्स के लिए मांग रहा है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाएगा, उसके बाद भी आपको अगर प्रमोट की बात आती है तो प्रमोट भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट से जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आप रेड में दिख रहा होगा, लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी द एक्सेस्ड फ्रॉम 2 PM एनवर्ड ऑन 22 जुलाई 2020, यानी कि आपका ऑनलाइन जो करने का स्टार्ट डेट है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है सबमिटिंग का, एप्लीकेशन सबमिट का जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त लास्ट डेट है, 2 अगस्त 2020 इसका लास्ट डेट है। दोस्तों ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, और भी कुछ है आप देख सकते हैं, PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों और कुछ है इंपॉर्टेंट्स, उसके बारे में भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस ये पोस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस है, इसको भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए आपका 200 रुपया है और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए आपका 500 रुपये फ़ीस है। आप किसी के भी माध्यम से पेड कर सकते हैं, चाहे वो SBI कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो या फिर फ़ोन पे, यानी भी किसी भी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो ये पेमेंट है, सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो ज़्यादातर सैलरी की चॉइस में होते हैं कि भाई सैलरी इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू कितना होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपका जो लिखा हुआ है साफ साफ कि 35,000 से 40,000, 45,000 से 50,000 आपको फर्स्ट ईयर में 35,000 दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में हो सकता है आपको दूसरे ईयर में आपको 40,000 हो जाए, तीसरे ईयर में आपको 45,000, चौथे में आपका 45,000 हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको लिखा हुआ है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखा है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टली, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वर्क करेंगे। उसके बाद फिर लिखा है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, इसमें भी कई कंडीशन है और ये 25,000 से आपका स्टार्ट है वेतन, और जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता ही दिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ आप सभी से। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों।